हेलो एवरीवन। अभ्यास कोचिंग क्लासेस के चैनल में जो है आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक्स होगा कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी जो है 5 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। अ, इस ये जो हमारा जो टॉपिक्स है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल, इसके ऊपर जो है हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर भी डिस्कशन किया था और सम भी लास्ट वीडियो में हमने किया था। इन सारे जो है वीडियोस का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है वीडियो जो है कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, ये एम एल अग्रवाल के बुक्स से जो है लिया गया है। चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1, ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा जो आप लोग के स्कूल में वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो यहाँ से वो देख सकता है। और ये जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फ्यूचर में भी हम लोग बहुत सारे वीडियो जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1, ये एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 9 तक हमने लास्ट वीडियो में दे दिया था। ये आपका जो ICSE, ICS और जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा। किसी भी बोर्ड्स के हैं वो भी इसको देख सकते हैं, उनके उनके भी जो है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC एंड D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। AB इक्वल टू AC है, D जो है उसका मिड पॉइंट है BC का। यूजेस SAS ट्रिपल S रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस टू शो दैट। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्या शो करना है। पहला जो शो करना है वो है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD। दूसरा क्वेश्चन है AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है AD इज ए परपेंडिकुलर टू BC। ये 3 चीज हमें शो करनी है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इसका जो है हम लोग मतलब इस तरह जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ उसको हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं। तो अच्छा, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमने बताया था कि ये जो फिगर है इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है क्लू जो है हमें क्वेश्चन में मिल जाता है कि जिसको कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए बोलते हैं उसी को जो है हम लोग जो है कॉपी अलग अलग जो है रफ में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है ABD कॉन्ग्रुएंट्स ACD, इसी को शो करना है। तो हम लोग इसका 2 पार्ट्स कर लेते हैं। ये रफ में आप लोग भी करके रख लीजिएगा ताकि जो फ्यूचर में अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चंस को जो है समझने में आसानी होगी। तो ये हमने जो है ABD और ये ADC जो है फिगर को जो है इस मेन वाले जो क्वेश्चंस का फिगर था उससे अलग कर लिए। ये ABD और ADC अलग कर लिए, इसको आप लोग रफ में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसी जो 2 फिगर है इसी के ऊपर हम लोग रिलेशंस निकालेंगे। रिलेशन निकाल कर जो है हम लोग को शो भी कर देंगे कि ABD ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट्स है कि नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं। तो देखिए ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में, तो ये हमने लिख लिया है, इनके ऊपर रिलेशंस बना रहे हैं। तो पहले देखिएगा कि कुछ क्लूज जो है हमें क्वेश्चन में भी मिलता है। तो आइए क्लूज खोजते हैं क्वेश्चन में। तो बोला इन एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC, मतलब ये रहा AB और ये रहा AC, ये क्या है, इक्वल है। तो रफ वाले फिगर में भी देखिए क्योंकि ये अलग अलग है तो इसको समझने में आसानी होगी आप लोग को। ये देखिए AB और AC, ये क्या है, दिया हुआ है, मतलब ये इक्वल है। तो यहां पर लिखिएगा AB इक्वल टू AC, मतलब गिवन। ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, गिवन, ताकि टीचर्स को जो है आंसर को चेक करने में जो है आसानी हो। फिर उसके बाद बोला है D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। ये जो D पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है BC का। तो इसका मतलब जब ये मिड पॉइंट होगा
तो ये क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी होगा, जिसमें देखिए ये बी डी इक्वल टू डी सी। तो यहां पर भी क्या लिखेगा, बी डी इक्वल टू डी सी। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मिड पॉइंट। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस में बोला है कि एस ट्रिपल एस रूल्स के अनुसार जो है आपको कॉन्ग्रुएंस शो करना है। तो ट्रिपल एस रूल्स क्या बोलता है कि साइड 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 दोनों जो है ट्रायंगल है उनका जो है इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग को ऑलरेडी जो है दो इक्वल साइड्स मिल गए हैं, ए बी बी डी, ए सी का ए बी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है। एक जो है साइड जो है आप लोग ढूंढिए कि ये कहाँ है। तो देखिएगा ये ए डी क्या है, इन दोनों जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं उसका क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ए डी क्या है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिखिएगा ए डी इक्वल टू ए डी, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन, मतलब क्या है, ये कॉमन है। तो अब देखिए कि ये रफ वाला जो ट्रायंगल्स है इसमें ए डी इक्वल है, ए बी ए सी का इक्वल है, बी डी डी सी का इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों साइड जो है इक्वल दोनों ट्रायंगल्स के हो रहे हैं। तो क्या होगा कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो यहां पर आंसर आपका फर्स्ट जो है मिल जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए सी डी। और ये दोनों जो है, जो टर्म्स दिया हुआ था, टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ था 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि ट्रिपल एस रूल्स के द्वारा ही आपको इसको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो ये तीनों ही मिल गए हैं, मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो ट्रिपल एस रूल्स को भी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एस एस एस। उसके बाद आते हैं नंबर सेकंड क्वेश्चन, उसी सम का लिखा हुआ है ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो देखिए जब ये बाइसेक्टर है, मतलब मिड पॉइंट है, तो जरूर जो है इस पॉइंट को ये दो भागों में डिवाइड कर रहा है। या फिर दूसरे तरीके से आप लोग सोचिए कि जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये एंगल जो है रफ वाले फिगर में, फर्स्ट वाला जो फिगर देखिए और दूसरे वाले फिगर में भी ए इक्वल है। तो मतलब फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल बोल रहा है कि मतलब बी ए डी इक्वल टू क्या है, डी ए सी, दोनों ही इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है कि एडी जो है एंगल एंगल ए का बाइसेक्टर है, क्योंकि दो इक्वल भागों में जो डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर लिखिएगा कि शो एडी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देखिए दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। इसका मतलब क्या है कि एडी जो है इस रफ में मैं समझा रहा हूं, एडी क्या है, परपेंडिकुलर किसका है, बीसी। इसका मतलब बीसी के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है, एडी। ये रहा बीसी, ये रहा एडी। परपेंडिकुलर जब होता है तो एंगल कितने का बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। और एक चीज देखिएगा, बीसी एक स्ट्रेट लाइन है जिसको लीनियर पेयर बोलते हैं। तो जब लीनियर पेयर है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल, यहां पर देखिए लीनियर पेयर है, ये छोटा वाला इमेज में आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये लीनियर पेयर है मतलब स्ट्रेट लाइन है। इसको अगर दो एंगल जो है डिवाइड करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को दो एंगल डिवाइड करेंगे तो दोनों एंगल का जो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और प्लस ये परपेंडिकुलर, मतलब ये मिड पॉइंट पे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा आंसर इसका कि ए डी बी प्लस ए डी सी इक्वल टू क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल जो पूरा वाला बन रहा है
यहां से BDC, BDC मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ADC इक्वल टू भी 90 डिग्री। तो हमारा यही आंसर मिल गया कि AD क्या है, AD सो यहां पर लिखिएगा, सो AD परपेंडिकुलर BC। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है आप लोग को सॉल्यूशन जो है समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका फिर से जो है वीडियो बनाकर दिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, टू लाइन सेगमेंट AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मतलब दो लाइन सेगमेंट है AB एंड CD O पे, इसको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, पहला बोल रहा है कि प्रूफ करिए AC इक्वल टू BD, दूसरा बोल रहा है कि एंगल CAB इक्वल टू ABD, तीसरा बोल रहा है कि AD पैरेलल CB, चौथा बोल रहा है AD इक्वल टू CB। तो चलिए आइए मेन जो क्वेश्चंस में जो फिगर दिया होता है इसको पहले कॉपी करके इधर लेकर आए। ये रहा, अच्छा तो इसमें दो फिगर को हमको अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे, पहले ये चीज देखिए, AC इक्वल टू BD बोला है, इसका मतलब जो जो और प्लस कॉन्ग्रुएंट्स वाला भी चैप्टर है, तो कॉन्ग्रुएंट्स भी हमको शो कर देने से जो है चीजों को आसानी हो जाएगी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AC को यहां से अलग करेंगे और BD को यहां से अलग करेंगे। तो चलिए यहां पर एक इमेज हम रफ में बना दिए, ऐसे है, ये O फिगर है, O पॉइंट है, ये AC हुआ, दूसरा यहां पर BD बना दिया। अब आते हैं, देखिए ये दो ट्रायंगल बना है, एक OCA और एक बना है OBD। तो इसको इसके ऊपर जो हम थोड़ा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OBD, इसी दो ट्रायंगल के ऊपर रिलेशंस बनाकर जो है हम लोग हो सकता है ये AC इक्वल टू BD प्रूफ मिल जाए हमें। तो देखिए कि इसमें फर्स्ट जो है क्लू खोजते हैं क्वेश्चन से, क्या बोला है क्लू में, टू लाइन सेगमेंट AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। मतलब दो लाइन सेगमेंट O पे जो है दो लाइन सेगमेंट AB एंड CD जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O पे। बाइसेक्ट मतलब दो भागों में बांट रहा है। जैसे मान लीजिए ये O है, AB और CD यहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब बाइसेक्ट करेंगे तो OC इक्वल टू OD होगा, जो OC इक्वल टू OD, तो यहां पर लिखिएगा OC इक्वल टू OD। फिर उसके बाद जो है क्या होगा, देखिए OA इक्वल टू OB, मतलब OA इक्वल टू OB लिख दिए, OA इक्वल टू OB। यहां पर लिखिएगा ब्रैकेट में कि AB एंड CB, सॉरी, AB एंड CD बाइसेक्ट एट O, ए लिख दिए। उसके बाद देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हमको जो है हमारा जो क्वेश्चन है कि AC इक्वल टू BD होना चाहिए, मतलब इसको प्रूव करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंट्स को ही प्रूव कर लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का। तो ये देखिए कि ये दोनों जो क्या है, ये दो एंगल्स जो क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट्स हमारा आसानी से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये साइड, इसका ये साइड और इसका OB वाला साइड जो है मिल रहा है। तो बीच में इंक्लूडेड एंगल अगर हमारा मिल जा रहा है तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो इक्वल है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे COA इक्वल टू
चाहे सी ओ इक्वल टू बी ओ डी, यहां पर लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब देखिएगा कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया, ओ सी ए कॉन्ग्रुएंस ओ बी डी। लेकिन हमें जो है ये प्रूफ नहीं करना था, क्वेश्चंस में करना था क्या, ए सी इक्वल टू बी डी। तो जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए सी इक्वल टू बी डी भी होगा इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें यहां मिल गया, ए सी इक्वल टू बी डी। ब्रैकेट में क्या लिखेगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करने के लिए। एंगल बोला है सी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। तो देखिए इसमें कि सी ए बी इक्वल है किसका, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी डी का। तो पहला देखिए कि हमारा जो है इस ट्रायंगल में सी ए ओ इक्वल होगा, सी ए ओ किसका इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट्स है तो सी ए ओ किसके इक्वल होगा, डी बी ओ के इक्वल होगा, जो यहां पर हमने लिखा है ओ सी ए इक्वल टू, सॉरी यहां पर हमने गलत कर दिया था, यहां पर होगा सी ओ ए इक्वल टू बी ओ डी, यहां पर होगा बी ओ डी। अच्छा, इसमें देखिए अब जो है कॉन्ग्रुएंट्स है तो सी ओ ए इक्वल टू क्या होगा, डी बी ओ होगा, मतलब ये एंगल्स इसका और इसका इक्वल होगा। तो यहां पर लिखिएगा सी ए ओ इक्वल टू डी बी ओ। तो जब ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, सी ए बी जो किसके इक्वल होगा, डी बी ए के इक्वल होगा। तो यहां पर लिखिएगा सी ए बी इक्वल टू डी बी ए। तो देखिए दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है सी ए बी इक्वल टू ए बी डी, यही है, सी ए बी इक्वल टू डी बी ए बोलिए या फिर ए बी डी बोलिए, ये इक्वल है। लेकिन ये दोनों जो है एंगल्स, ये दोनों जो हमारा जो एंगल्स निकले हैं ये क्या है, अल्टरनेट एंगल निकले हैं, ये हमारा अल्टरनेट एंगल निकले हैं। तो यहां पर लिख दीजिएगा बट दीज आर अल्टरनेट। अल्टरनेट हमने क्यों लिखवाया, इसका जो है अभी आपको जो है प्रूफ कुछ अभी जो है मतलब कि सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए डी इक्वल टू सी बी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये अल्टरनेट एंगल है तो ए डी जो है किसके पैरेलल्स होगा, सी बी के पैरेलल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पर मिल गया, ए डी पैरेलल सी बी या फिर बी सी, ए डी पैरेलल सी बी, ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो अब आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा हमें इसको मिटाना पड़ेगा, तो ये हम मिटा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए डी इक्वल टू सी बी। देखिए ए डी इक्वल टू सी बी कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ए डी यहां पर है, सी बी यहां पर है, तो इसका मतलब यहां से एक ट्रायंगल हम लोग बाहर निकालेंगे, एक ट्रायंगल यहां से बाहर निकालेंगे। तो चलिए यहां पर हम लोग ऐसे करके ट्रायंगल हमने बाहर निकाल दिया। ये ओ पॉइंट्स है, ये सी बी है, ये ए डी है। अब आते हैं दोनों ट्रायंगल्स का रिलेशंस बनाते हैं। तो रिलेशंस क्या होगा, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल
OCB में। तो इसमें क्या है कि देखिए कि OC इक्वल टू AD, फिर क्या है AB, AO इक्वल टू क्या है OB है। ये दोनों ही क्या है बाइसेक्ट है, जो ऊपर हमने लिखा था 1 को प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 को प्रूफ करने के टाइम में। तो बाइसेक्ट है तो इक्वल है। फिर इनका देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB, ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए जब ये दोनों साइड्स इसके इक्वल हैं, बीच में वर्टिकल अपोजिट एंगल भी इक्वल है, मतलब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट्स हुए ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल OCB। तो यहां पर लिखेंगे क्या, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल OCB। कौन सा रूल्स फॉलो किया, SAS रूल्स फॉलो किया। उसके बाद देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो AD इक्वल टू CB भी इक्वल होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल गया, AD इक्वल टू CB, ब्रैकेट में लिखिएगा CPCT। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को ये वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख पाए हैं और समझ पाए हैं। तो इसलिए जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने किया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है वो बच्चे भी कुछ सीख पाएँ। और तो इसीलिए जो है ये वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है क्वेश्चंस जो है 11 बताया जाएगा और कुछ एग्जाम्पल भी बताए जाएंगे। थैंक यू।